हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रीति झा है और मैं आप लोगों को क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 12 में जो है 5 यूनिट है और 16 चैप्टर्स हैं टोटल। 5 यूनिट 16 चैप्टर्स, जिसमें जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसके चैप्टर्स हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बारी बारी से हम सभी चैप्टर्स को करेंगे। तो ऐसा है कि ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़े होंगे, तो इसीलिए एक साथ में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो हम छोटे छोटे डेफिनेशंस को लेकर के मैं समझाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो जो चैप्टर्स होते हैं मतलब एनसीईआरटी में, कैसे हमें जो हाउ टू स्टडी टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम में भी हम अच्छा स्कोर कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे पढ़ना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है वो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के बुक का कैसे हमें स्टडी करना है, लाइन बाय लाइन थॉरो स्टडी, क्योंकि आपके लिए रामायण, गीता और बाइबल सब कुछ एनसीईआरटी बुक ही होना चाहिए, क्योंकि वही क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी ही आपके लिए ऐसा है जो आपको नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता है और बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो सिर्फ एनसीईआरटी की बेसिस पे, अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो समझ करके। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, किससे, डेफिनेशंस को, एग्जाम्पल्स को एंड प्रोसेसेस को, और उसे याद करेंगे। मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे, क्लास टेस्ट देंगे, और इस तरीके से जो है हम पूरे चैप्टर बाय चैप्टर को करते जाएंगे और हमारा एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा 12 बोर्ड से पहले। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है चैप्टर 1 में लाइफ स्पैन, जो कि एक डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि बायोलॉजी समझने के लिए हमें डेफिनेशन समझने होंगे, कुछ प्रोसेसेस समझने होंगे, कुछ एग्जांपल्स याद करने होंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टडी चलेगा। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो लाइफ स्पैन का है। तो लाइफ स्पैन होता क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो क्या लेकिन नेचुरल डेथ, जैसे जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ, जैसे एक इंसान का जन्म, मान लीजिए जन्म के बाद मृत्यु जो होता है वो 100 साल तक की आयु लगभग होती है, मैक्सिमम 102 साल मान लीजिए। अगर एक्सीडेंटल मौत हो गया, सपोज़ कि 40 साल में हो जाता है या 20 साल की एज में हो जाता है, तो उसे हम लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे, वो तो एक्सीडेंटल हो गया। लेकिन जो जनरल लाइफ स्पैन, सपोज़ कि जैसे पैरट का 140 साल तक ज़िंदा रहने का आयु है, पैरट को जो है नेचुरल लाइफ स्पैन उसका जो है वो 140 साल का है। लेकिन अगर वो एक्सीडेंटल केस में मर जाता है तो अलग बात है, लेकिन लाइफ स्पैन फिर भी उसका वही रहेगा, 140 साल का। तो लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड नहीं करता है साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। ऐसा नहीं है कि अगर छोटा जीव है तो वो बहुत दिन जिंदा रहेगा या कम दिन जिंदा रहेगा, बड़ा है तो उसे बहुत सालों तक जिंदा रहना है। सबका अलग अलग वैरी करता है, ये साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लीजिए कि क्रो एंड पैरट दोनों जो है लगभग एक ही साइज़ के हैं। क्रो एंड पैरट, थोड़ा बहुत वेरिएशन माइनर सा हो सकता है। तो क्रो जो है उसका लाइफ स्पैन है 15 साल का और पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो है 140 साल का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है साइज़ लगभग सेम है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन में कितना वैरी कर रहा है। तो इसीलिए जो है लाइफ स्पैन वो डिपेंड नहीं करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी में से लिया हुआ लाइन है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इमॉर्टल नहीं है, मतलब जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा ही होगा, ठीक है। कोई इमॉर्टल, अमर नहीं है। सभी जो है, हम सभी प्राणी जो है वो मॉर्टल है, मतलब एक न एक दिन हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मृत्यु भी होगा। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसकी कभी मृत्यु नहीं, वो कभी मरते नहीं, उनका कभी मौत नहीं होता। तो फिर कैसे, सपोज़ कि एक सपोज़ एक एमीबा है सपोज़, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें जैसे ही लगेगा कि अब ये बूढ़ा होने वाला है या इसका अब ये ख़त्म होने वाला है, तो क्या करेगा, अपने आप को क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीज़न करके यहाँ से ये 2 एमीबा बन जाता है। तो डेथ का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी ख़त्म हो चुका है, इसको, इसमें से प्राण निकल गए और